ये कहानी मेरी है। ये सिर्फ मेरी त्रासदी नहीं है, बल्कि उस लालच का सच है जो हम सबके भीतर कहीं न कहीं छिपा होता है। मैं अनुराधा, पर अब यह नाम सिर्फ एक मरी हुई आवाज़ है। आप इसे एक आपबीती ही समझिए, जो मैं आपको इस उम्मीद में सुना रही हूँ कि आप वैसी गलती कभी न करें जैसी मैंने की थी। मुझे हमेशा पुरानी गुफाएं आकर्षित करती थीं। मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट नहीं थी, पर मेरी रिसर्च का विषय ही प्राचीन सभ्यताएं और उनके रहस्य थे। मेरे लिए इतिहास की किताबें पढ़ने से ज़्यादा रोमांचक था उन जगहों पर जाना जहां सदियों से कोई इंसान न गया हो। उस सन्नाटे में उन दीवारों पर लिखी अनकही कहानियों को महसूस करना, यह मेरी जिंदगी थी, मेरी दीवानगी थी। यही दीवानगी मुझे खींच लाई हिमालय की गोद में, एक ऐसी जगह पर जिसका नाम भी लोग डर से नहीं लेते थे, कृष्णगिरी गुफा। उस जगह को लेकर सिर्फ एक ही बात मशहूर थी, एक ही भयानक किंवदंती। कहते थे वहां कोई नहीं लौटता। मेरे रिसर्च दल में 3 और साथी थे। वे सब मेरे इस जुनून को जानते थे, पर इस बार उनकी आंखों में भी एक अजीब सा डर था। हमें पता था कि हम सिर्फ पत्थरों की खोज नहीं कर रहे थे, बल्कि किसी भयंकर रहस्य के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। करीब 1 हफ्ते की मुश्किल ट्रैकिंग के बाद हम उस गुफा के मुहाने पर पहुंचे। गुफा का मुंह ऐसा था जैसे किसी राक्षस का खुला हुआ अंधेरा मुंह हो। सूरज की रोशनी अंदर जाते ही दम तोड़ देती थी। बाहर ठंडी हवा थी, पर जैसे ही हमने अंदर कदम रखा, हवा में एक अजीब सी धातु की गंध थी। मैंने अपने साथियों से कहा, ये गंध तो खून जैसी है। ये खून की महक ऐसी थी जैसे खून सूखकर पत्थरों पर जम गया हो, अजीब सी, पुरानी और भयानक। हमने टॉर्च जलाई और अंदर की ओर बढ़े। गुफा अंदर से एक विशाल कॉरिडोर जैसी थी, जिसकी दीवारें नमी और न जाने किन शैतानी आकृतियों से भरी थीं। जैसे जैसे हम अंदर जाते गए, ठंड बढ़ती गई और हमारे दिल की धड़कनें तेज होती गईं। हमारे दल के एक साथी, जिनका नाम विक्रम था, ने फुसफुसाते हुए कहा, मैडम, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। पर मैं रुकने वाली नहीं थी। मेरे भीतर एक अजीब सी उत्तेजना थी, जैसे मुझे पता हो कि मेरा खजाना यहीं कहीं मेरा इंतज़ार कर रहा है। हम गुफा के बीचों बीच पहुँचे। वहाँ की हवा सबसे ज़्यादा भारी थी और हमारी टॉर्च की रोशनी भी उस अंधेरे को पूरी तरह से भेद नहीं पा रही थी। और फिर मैंने वह चीज़ देखी। गुफा के फर्श पर ठीक बीचों बीच एक लाल मणि पड़ी थी। वह मणि ऐसी थी मानो किसी के दिल से अभी अभी निकाली गई हो। वह लाल, गहरे लाल रंग की थी और टॉर्च की रोशनी पड़ते ही ऐसी चमक उठी कि हमारी आंखें चौंधिया गईं। उसकी चमक में एक अजीब सी गर्मी थी। वह कोई साधारण पत्थर नहीं था, यह बात मैं एक पल में समझ गई थी। उस मणि के चारों ओर अजीब सी रेखाएं बनी थीं। वे रेखाएं दूर से देखने पर किसी तंत्र मंडल जैसी लगती थीं, कुछ मंत्रों या शापों को बांधने के लिए बनाई गई रेखाएं। मेरे दिल में एक तीव्र लालसा उठी, एक आर्कियोलॉजिस्ट का लालच नहीं, बल्कि एक इंसान का लालच। वह शक्ति, वह सौंदर्य पाने का लालच जो उस मणि से निकल रहा था। मैं सब कुछ भूल गई, विक्रम की चेतावनी, गुफा का खौफ, सब कुछ। मैंने उस मणि को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही मेरी उंगलियां उस मणि से कुछ इंच दूर थीं, मेरे पूरे शरीर में, खासकर मेरी उंगलियों में एक तेज झंझनाहट हुई। यह ऐसा था जैसे कोई शक्तिशाली बिजली का झटका लगा हो, पर बिना दर्द के। मेरी उंगलियों की नोकें गुनगुना उठीं। तभी अचानक वहां का सन्नाटा टूटा। दीवारों से एक आवाज आई। यह आवाज किसी एक दिशा से नहीं आ रही थी, बल्कि हर दीवार से गूंजती हुई आ रही थी। यह आवाज किसी स्त्री की थी, गहरी, ठंडी और अत्यंत मोहक। जिसने मुझे पाया वो अब मेरा है। आवाज में एक अजीब सा अधिकार था, एक मालिकियत का भाव था। मेरे साथी डर के मारे पीछे हटने लगे। उनकी टॉर्च हिलने लगी, लेकिन मैं पीछे नहीं हटी। मेरे कान में वह आवाज मधुर संगीत की तरह गूंज रही थी। मेरा डर उस लालच के सामने फीका पड़ चुका था।
मैंने उस आवाज़ को अनसुना किया जो शायद उस गुफा की मालकिन की थी, और बिना किसी देरी के उस मणि को उठा लिया। वह मेरे हाथ में आते ही एकदम गर्म हो गई। ऐसा लगा जैसे मैंने किसी धड़कते हुए अंग को उठा लिया हो। मैंने डरते हुए पर दृढ़ता से उस मणि को जेब में डाल लिया। हमने तुरंत गुफा से बाहर निकलने का फैसला किया। बाहर निकलने तक मेरे साथियों ने एक भी शब्द नहीं कहा। वे सदमे में थे और मैं एक अजीब सी खामोश खुशी में थी। मुझे लग रहा था जैसे मैंने दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति पाली हो। हम उस रात वापस अपने बेस कैंप पहुंचे। मैंने उस रात किसी से बात नहीं की। उस रात से सब कुछ बदल गया। मणि मेरी जेब में थी और उसकी गर्मी मेरे शरीर से टकरा रही थी। मैं जानती थी कि मैंने सिर्फ एक पत्थर नहीं उठाया है, बल्कि एक खतरनाक सौदा किया है। पर मेरे अंदर का लालच उस खतरे को भी एक रोमांच मान रहा था। मुझे लगा मैं कल सुबह दुनिया की सबसे खूबसूरत और शक्तिशाली औरत बनकर उठूंगी। पर मुझे नहीं पता था कि वह मणि मुझे शक्ति नहीं, बल्कि एक भयानक श्राप देने वाली थी। वह श्राप जो मुझे धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देगा। रात भर मुझे उस मणि की गर्मी महसूस होती रही जो मेरी जैकेट की जेब से मेरे शरीर तक पहुंच रही थी। मैंने करवटें बदलीं, पर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मेरे दिमाग में सिर्फ गुफा की वह स्त्री आवाज गूंज रही थी, जिसने मुझे पाया वो अब मेरा है। मैंने खुद को समझाया कि यह सब थकावट और डर का असर है। सुबह होगी और सब कुछ सामान्य हो जाएगा। पर मुझे नहीं पता था कि सुबह मेरा सामना एक ऐसी असामान्य वास्तविकता से होने वाला था जिसकी कल्पना मैंने सपने में भी नहीं की थी। अगली सुबह मैं अपने टेंट से बाहर निकली। बाहर हिमालय की ठंडी साफ हवा थी, पर मेरे शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। सबसे पहले मैंने अपने दल के साथियों को देखा। वे सब मेरी तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा विस्मय था। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ? तुम सब ऐसे क्यों देख रहे हो? लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। वे बस अपनी आंखें चौड़ी किए मेरे चेहरे को घूर रहे थे। मैं तुरंत अपने टेंट के अंदर गई, जहां एक छोटा सा आईना रखा था। आईने में खुद को देखा। मेरा चेहरा पहले से ज्यादा दमक रहा था। यह सिर्फ खूबसूरती नहीं थी, मेरी त्वचा सोने जैसी चमकती थी। हाँ, आपने सही सुना, सोने जैसी। कोई मेकअप नहीं, कोई क्रीम नहीं, पर मेरी त्वचा से एक अजीब सा पीला सुनहरा प्रकाश निकल रहा था। मेरी आंखें, मेरे होंठ, मेरे गाल, सब कुछ ऐसे चमक रहे थे जैसे मैं किसी और ही ग्रह की प्राणी हूं। मैं एक पल के लिए डर गई, पर फिर उस डर की जगह एक अहंकार ने ले ली। मैं कितनी खूबसूरत दिख रही थी। यह वही शक्ति थी जो उस मणि से मेरे शरीर में आई थी। जब मैं बाहर निकली तो मेरे साथी भागकर मेरे पास आए। उनमें से एक, विक्रम, जिसने मुझे वापस चलने को कहा था, उसने तो अपने हाथ जोड़ लिए। मैडम, आप तो किसी देवी जैसी लग रही हैं, उसने कहा। बाकी साथी भी हाँ में हाँ मिलाने लगे। वे सब मेरे इस नए अविश्वसनीय रूप को देखकर हैरान थे। मैं मुस्कुरा दी, लेकिन भीतर कुछ हलचल थी। वह हलचल मेरे शरीर के अंदर चल रही थी, जैसे मेरे खून की जगह कोई तरल आग बह रही हो। मेरे शरीर का हर हिस्सा उत्तेजित था। यह चमक सिर्फ त्वचा तक सीमित नहीं थी, यह मेरे अंदर से फूट रही थी। मैंने तुरंत जेब से मणि निकाली और उसे एक मजबूत चांदी की चेन में डालकर अपने गले में पहन लिया। मणि अब मेरे गले में लटक रही थी। वह मेरी छाती पर रखी हुई मेरी धड़कन के साथ साथ धड़कती थी। जब भी उसे छूती, एक गर्म लहर पूरे शरीर में दौड़ जाती। यह लहर सुखद नहीं थी, बल्कि एक तेज, झुलसा देने वाली गर्म लहर थी। ऐसा लगता था जैसे वह मणि मेरे शरीर के हर हिस्से को स्कैन कर रही हो, मेरी कोशिकाओं को बदल रही हो। मुझे यह एहसास हो रहा था कि यह सौंदर्य मेरी अपनी प्राकृतिक खूबसूरती नहीं है, बल्कि उस मणि द्वारा दिया गया एक मुखौटा है। एक ऐसा नकाब जो बाहर से मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत दिखा रहा था, पर अंदर ही अंदर मुझे बदल रहा था। हम उसी दिन बेस कैंप से नीचे उतरने लगे। रास्ते भर लोग मेरी तरफ देखते रहे। वे मुझे रोकते, मेरे चेहरे को छूने की कोशिश करते। वे सब मुझसे पूछते
कि मेरी इस चमकती त्वचा का राज क्या है। मेरा चेहरा, मेरी आवाज़, मेरी चाल, सब में एक अजीब सा जादू आ चुका था। मैंने उन्हें बस इतना कहा कि ये सब हिमालय की शुद्ध हवा का असर है। रात को जब मैं अपने होटल के कमरे में अकेली थी तो यह जादू एक भयानक सज़ा में बदल गया। रात में मैं अजीब सपने देखने लगी। ये सपने नहीं थे, ये एक समानांतर वास्तविकता थी। मैं खुद को अपने ही शरीर से बाहर देखती थी। मैं अपने ही शरीर को किसी अनदेखी शक्ति के सामने नंगा और निहत्था देखती। कोई था जो दिख नहीं रहा था, पर मैं महसूस कर सकती थी। वह शक्ति, वह अदृश्य सत्ता मेरे शरीर पर हाथ फेरती। वे अदृश्य स्पर्श मेरी त्वचा पर आग लगा देते थे। मेरी नसों में आग सी दौड़ जाती थी। यह एहसास यौन सुख से ज़्यादा नियंत्रण का था। कोई मेरी देह पर राज कर रहा था और मैं सिर्फ एक दर्शक थी जो असहाय होकर यह सब देखती रहती थी। वह शक्ति मेरी आत्मा को निचोड़ रही थी, मेरे शरीर से कुछ ले रही थी। मैं पसीने से भीगकर उठती, मेरा दिल तेजी से धड़कता। मुझे लगता था कि मेरे शरीर पर अदृश्य खरोंचे हैं। और सबसे डरावनी बात, सुबह उठी तो बिस्तर पर खून के हल्के धब्बे थे। ये धब्बे कहाँ से आए थे? मुझे कोई चोट नहीं लगी थी। मैंने पूरे शरीर को छुआ, कहीं कोई घाव नहीं था, पर यह खून था, ताज़ा, हल्का, किसी अज्ञात जगह से निकला हुआ। और इन सब भयानक दृश्यों के बाद मेरी त्वचा और भी चमकदार। वह चमक एक भयानक सौदे का प्रतीक थी। मैं रात में अपना खून देती थी, अपनी आत्मिक ऊर्जा देती थी, और सुबह में मुझे अद्भुत सौंदर्य मिलता था। यह मणि मेरे मांस और रक्त को पीकर मुझे झूठी खूबसूरती का नकाब दे रही थी। मुझे समझ आने लगा था कि वह स्त्री आवाज़ झूठ नहीं बोल रही थी, मैं अब उसकी थी। मैंने मणि को उतारने की कोशिश की। मैंने चेन को खींचना चाहा, उसे खोलना चाहा, पर वह मेरे गले में जड़ गई थी। चेन और मणि दोनों ही अब मेरे शरीर का स्थायी हिस्सा बन चुके थे। वह मेरे गर्दन की त्वचा में धंस चुकी थी, जैसे किसी पेड़ की जड़ें जमीन में धंस जाती हैं। मेरे सामने अब एक भयानक सच्चाई थी। मैं खूबसूरत थी, पर मैं अब स्वतंत्र नहीं थी। मैं उस शक्ति की गुलाम बन चुकी थी जो गुफा में छिपी थी। मेरा सौंदर्य अब मेरा श्राप था, और हर गुजरते दिन के साथ मुझे इस श्राप की कीमत चुकानी थी। रूप की चमक अब मेरे लिए एक डरावना सच बन चुकी थी। बाहर से मैं हर दिन और भी ज़्यादा सुंदर दिख रही थी। मेरी त्वचा से निकलने वाली वह पीली सुनहरी आभा इतनी तेज थी कि लोग मुझसे आंखें नहीं मिला पाते थे। मेरा दल, मेरे दोस्त, सब मुझे एक दैवीय प्राणी समझने लगे थे, पर उन्हें पता नहीं था कि यह बाहर की चमक भीतर के अंधेरे को छिपा रही थी। दिन बीतते गए और वह भयानक सौदा अपना असर दिखाने लगा। मेरे गालों की चमक अब भीतर तक धंस चुकी थी, पर इसके साथ ही मेरे शरीर के कुछ हिस्सों में विनाश दिखने लगा। मेरे कंधों पर हड्डियां उभरने लगीं। मेरा चेहरा, मेरा गला, मेरे हाथ सब चमक रहे थे, पर मेरे कंधे और मेरी छाती की हड्डियां तेजी से कमज़ोर होने लगी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर का मांस कहीं गायब हो रहा हो। मेरी कमर पतली हो गई थी, इतनी पतली कि मुझे सांस लेने में भी मुश्किल होती थी। मैं आईने में देखती तो ऊपरी हिस्सा किसी देवी जैसा दिखता, पर नीचे का शरीर पिंजरे जैसा दिखता। यह एक डरावनी विसंगति थी। कभी कभी मुझे लगता था भीतर से कोई हिस्सा गल रहा है। हाँ, यह एक अजीब सा एहसास था। मेरे पेट के अंदर, मेरी पसलियों के नीचे एक अजीब सी तेज दुर्गंध महसूस होती थी जो बाहर नहीं आती थी। मुझे लगता था कि मेरे आंतरिक अंग धीरे धीरे सड़ रहे हैं, जैसे किसी फल को अंदर ही अंदर कीड़ा खा रहा हो। यह एहसास इतना वास्तविक था कि मैं घंटों बैठी रहती और अपने शरीर के अंदर होने वाली उस शांत धीमी बर्बादी को महसूस करती रहती। हर रात जब मैं सोने की कोशिश करती, दर्द उठता। ये वही दर्द था जो रात के सपनों के बाद होता था, जब कोई अदृश्य शक्ति मेरे शरीर को इस्तेमाल करती थी। यह दर्द अब और भी गहरा हो चुका था। जब मैं मणि को छूती तो वह गुनगुनाती थी, जैसे किसी की सांसें मेरे भीतर समा रही हों। वह मणि
जो अब मेरे गले में जड़ चुकी थी, अब जीवित महसूस होती थी। जब मैं उसे छूती तो वह मणि से एक धीमा कंपन निकलता जो सीधे मेरी छाती की हड्डियों में जाता था। यह कंपन ऐसा लगता था जैसे वह मेरे शरीर से मांस और ऊर्जा खींच रही हो। मुझे लगता था कि वह मणि सांस ले रही है और उसकी सांस लेने का मतलब था मेरे शरीर का क्षय होना। वह मांस खाकर जिंदा थी। एक शाम जब मैं नहाने गई तो मैंने अपने शरीर पर ध्यान से देखा। यह वह क्षण था जिसने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया। मैंने देखा मेरे पैरों की त्वचा पर महीन दरारें थीं, जैसे मोम पिघल रहा हो। वह सोने जैसी चमक अब मेरे पैरों पर नहीं थी। वहाँ की त्वचा सूख चुकी थी और उस पर छोटी छोटी लाल दरारें थीं। अगर मैं उन्हें छूती तो वे टूट जातीं। मेरी त्वचा अपनी लोच खो चुकी थी। यह साफ था कि जो चमक थी वह सिर्फ चेहरे पर एक परत थी, जबकि अंदर से मेरा शरीर खत्म हो रहा था। मैं डर के मारे चिल्ला उठी। मैं भागकर उस आईने के सामने गई जिसने मुझे यह झूठी खूबसूरती दी थी। मैंने अपने चेहरे को देखा। वह अब भी दमक रहा था, आंखें चमक रही थीं। लेकिन जब मैंने अपनी आंखों में देखा तो वहां मेरी अपनी छवि नहीं थी। मेरी आंखों में एक अजनबी की छवि थी, वही गुफा की स्त्री। हाँ, उस भयानक गुफा की जिसकी आवाज़ मैंने सुनी थी। वह छवि मेरी आंखों से मुझे देख रही थी और उसके चेहरे पर एक ठंडी भयानक मुस्कान थी। वह मुस्कान मेरे विनाश का स्वागत कर रही थी। मैं भयभीत होकर कांप उठी और तब उस अजनबी छवि ने आवाज़ दी। यह मेरी अपनी आवाज़ नहीं थी, यह उसकी आवाज़ थी जो मेरे शरीर का इस्तेमाल करके बोल रही थी। अब तुम भी मेरी तरह बनोगी, उसने कहा। उस आवाज़ में एक संतुष्टि थी। वह मुझे बता रही थी कि उसका असली रूप वही है, क्षय और लालच से भरा हुआ। वह मेरे शरीर को चुरा रही थी ताकि फिर से जिंदा हो सके। मैं सिर्फ उसका कच्चा माल थी। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, मेरे गले में जड़ी हुई मणि तेज चमकने लगी। उसकी चमक इतनी तेज थी कि मेरे दिमाग में असहनीय दर्द होने लगा। मुझे लगा जैसे मेरे सिर की हर नस टूट रही है। मेरे कान सनसना उठे और मेरी आंखें बंद होने लगीं। आखिरी चीज़ जो मैंने महसूस की वह थी मेरे शरीर का तेज़ी से ज़मीन पर गिरना, और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब मैं गिरी तो मुझे लगा कि मेरे शरीर से कुछ गर्म निकला है, जैसे मेरी आत्मा या मेरा सार। वह मणि जीत गई थी। मुझे नहीं पता कि मैं कितने समय तक फर्श पर पड़ी रही। जब होश आया तो मेरे चारों ओर सफ़ेद दीवारें थीं और हवा में दवाइयों की तेज़ गंध थी। मैं अस्पताल में थी। एक डॉक्टर जिसने मेरे चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था मेरे पास आया। उसके चेहरे पर भय और आश्चर्य का मिश्रण था। उसने मेरी ओर देखा और फिर मेरी गर्दन में जड़ी हुई उस चमकती मणि की ओर देखा। मैंने अपनी कमज़ोर आवाज़ में पूछा, मुझे क्या हुआ है? डॉक्टर कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने शब्द बटोरे। आपका शरीर, हम समझ नहीं पा रहे हैं मैडम। आपका शरीर किसी अज्ञात संक्रमण से गल रहा है। अंदरूनी अंग, हड्डियां, ऐसा लगता है जैसे अंदर से कोई तीव्र तेजाब आपको खा रहा हो। आपका वजन तेजी से कम हो रहा है। वह कुछ देर रुके और फिर एक गहरी सांस ली। पर सबसे अजीब बात यह है कि आपका चेहरा अब भी बेदाग है, बल्कि ये पहले से भी ज़्यादा चमक रहा है। जब मैंने यह सुना तो मुझे हंसी आई। यह हंसी दर्द और विडंबना से भरी थी। कैसी विडंबना! बाहर से सुंदर, अंदर से सड़ चुकी। यह उस श्राप का चरम था। उस मणि ने मेरे शरीर के मांस और जीवन शक्ति को खींच लिया था, पर अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उसने मेरे चेहरे पर झूठे सौंदर्य का नकाब लगा रखा था। मैं एक चलती फिरती खोखली मूर्ति बन चुकी थी। हर गुजरते पल के साथ मेरी हड्डियां कमज़ोर होती जा रही थीं, पर मेरी त्वचा उतनी ही सुनहरी और मोहक होती जा रही थी। डॉक्टर मुझे बचाने की हर कोशिश कर रहे थे, पर मैं जानती थी कि वे सिर्फ मांस का इलाज कर सकते हैं, शाप का नहीं। वहाँ भी अस्पताल की सफ़ेद चादरों पर भी रात में मणि फिर चमकी। मैंने देखा
मेरे सीने पर नसें मणि से जुड़ गई थीं। हाँ, वह सिर्फ गले में नहीं जड़ी थी, बल्कि मेरी मुख्य धमनियों से, मेरे दिल से एक अदृश्य जादुई धागे से जुड़ चुकी थी। वह मणि मेरे शरीर के केंद्र में पहुंच चुकी थी और मेरे मांस को चूस रही थी। मुझे महसूस हुआ वह मेरे मांस से अपना शरीर बना रही है। मुझे साफ पता चल रहा था कि जो क्षय मेरे शरीर में हो रहा है वह मांस कहाँ जा रहा है। वह मेरी जीवन शक्ति को मणि के अंदर की अदृश्य स्त्री के लिए एक कच्चे शरीर में बदल रही थी। मैं उसका भोजन थी और वह मेरे मांस से फिर से जीवित हो रही थी। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं लेटी हुई थी, पर मेरे दिमाग में हिम्मत का एक तूफान उठा। मुझे इस लालच के प्रतीक को नष्ट करना था। मेरे पास एक मेज पर एक दिया जल रहा था जो डॉक्टर ने रोशनी के लिए रखा था। मैंने कांपते हाथों से वह जलता हुआ दीप उठाया। मेरे हाथों में अब शक्ति नहीं थी, पर क्रोध था। मैंने उसे तोड़ने की कोशिश की। मैं उस मणि को आग से जलाकर खत्म कर देना चाहती थी। तभी एक करुण स्त्री स्वर गूंजा। यह गुफा की आवाज नहीं थी, यह मेरी अपनी आवाज जैसी थी, पर दर्द और डर से भरी हुई। वह आवाज सीधे मेरे सीने से निकल रही थी, जहां मणि जुड़ी थी। मुझे मत मारो, मैं ही तुम्हारा सौंदर्य हूं। उस आवाज में असहनीय पीड़ा थी। वह मणि की चेतना थी और अब वह दर्द मेरे दिमाग में घुस गया। उस आवाज ने मुझे मजबूर किया कि मैं रुक जाऊं। उसने मुझे याद दिलाया कि अगर मैं उसे तोड़ दूंगी तो मेरी झूठी चमक भी खत्म हो जाएगी और मैं सिर्फ गला हुआ मांस बनकर रह जाऊंगी। मेरे हाथ कांप गए। मैंने दिए को जोर से फेंकना चाहा, पर मेरे मांसपेशियों में कोई अज्ञात बल आ गया। अगले ही पल दिया बुझ गया। सिर्फ दिया ही नहीं बुझा, मेरे अंदर की प्रतिरोध की भावना भी बुझ गई। मैं पूरी तरह से हार चुकी थी। वह स्त्री आवाज जीत गई थी। मैंने आंखें बंद कर लीं और उस रात फिर से मांस के क्षय और अदृश्य स्पर्श का दर्द झेला। अब मैं जानती थी कि यह मणि मेरे शरीर से निकलने वाली नहीं थी। यह मेरा अंतिम साथी थी जो मुझे धीरे धीरे मार रही थी ताकि खुद जी सके। डॉक्टरों ने हार मान ली थी। वे मुझे बचा नहीं सकते थे। मेरा शरीर हर गुजरते दिन के साथ कमज़ोर होता जा रहा था, पर मेरे चेहरे की चमक और मेरी आंखों की आभा बढ़ती ही जा रही थी। मेरा मांस धीरे धीरे पिघल रहा था और वह मणि उसे चूस रही थी। एक सुबह मैं उठी नहीं। मैं उठी पर चल नहीं सकी। मेरा शरीर अब सिर्फ चमड़े और हड्डियों का एक ढांचा बन चुका था। मेरे शरीर का ज़्यादातर मांस खत्म हो चुका था। जहाँ कभी मांसपेशियाँ थीं, अब वहाँ सूखी त्वचा चिपकी थी। लेकिन मेरा चेहरा अभी भी बेदाग था। मेरी आंखें अभी भी चमक रही थीं। डॉक्टरों ने मुझे अस्पताल से हटाकर एक ऐसी जगह भेज दिया जहाँ वे मुझे अलौकिक मानकर डरते थे। उन्होंने मुझे किसी एकांत कमरे में रखा। मैं वहाँ लेटी रही, बस सांस लेती रही और चमकती रही। और एक दिन अंतिम रूप से यह सब हो गया। मेरा मांस गल चुका था। मणि ने पूरा मांस खींच लिया था। मेरा शरीर अब एक विकृत आकृति था, पर मेरे चेहरे पर अभी भी एक झूठी सुनहरी आभा थी और मेरी गर्दन के बीचों बीच वह लाल मणि धन सी थी। अब मेरा शरीर सिर्फ एक ढांचा था, पर मेरी आत्मा अभी भी कैद थी। मैं हिल नहीं सकती थी, पर मैं सब देख सकती थी। यह उस गुफा की स्त्री का अंतिम लक्ष्य था। उसने मेरे लालच का इस्तेमाल करके मेरे मांस से अपना नया शरीर बना लिया था और मुझे अपनी जगह छोड़ दिया था। आज भी लोग मुझे मंदिर की देवी कहते हैं। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। मुझे यहाँ से हटाकर एक छोटे से मंदिर में स्थापित कर दिया गया है। लोगों को लगता है कि मैं कोई चमत्कारिक देवी हूँ जो बिना मांस के भी चमक रही है। वे मेरी मूर्ति पर फूल चढ़ाते हैं। वह लाल मणि है, अब मेरी छाती के बीच धंसी है। यह मेरी छाती नहीं है, यह मेरा दिल है जिसे उस मणि ने चूस लिया है। मैं हिल नहीं सकती, पर सब देख सकती हूँ। मैं देख सकती हूँ उन भोले भाले लोगों को जो मेरी पूजा करते हैं। मैं सुन सकती हूँ उनकी विनतियाँ, उनकी कामनाएं। हर बार जब कोई औरत अपनी सुंदरता की कामना करती है,
मणि हल्का सा चमक उठती है। मैं मांसहीन हूँ, पर मेरी आत्मा उस मणि में कैद है। मुझे उनकी लालसाएं महसूस होती हैं। मुझे पता चलता है कि वे भी उसी झूठी चमक के पीछे भाग रहे हैं जिसने मुझे बर्बाद कर दिया। और हर कामना के साथ मणि खुश होती है, क्योंकि उसे पता है कि उसका अगला शिकार तैयार हो रहा है। मैं चाहती हूँ कोई उसे तोड़ दे, कोई मुझे मुक्त करे। मैं चीखना चाहती हूँ कि भाग जाओ, यह सौंदर्य नहीं, शाप है। इस मणि को तोड़ दो और मुझे इस अनंत पीड़ा से मुक्ति दिलाओ। पर मैं बोल नहीं सकती, मैं सिर्फ देख सकती हूँ। पर हर नया चेहरा उसी आकर्षण में फंस जाता है। वे मणि की चमक देखते हैं, मेरी खूबसूरती देखते हैं, पर वे भीतर की सड़न नहीं देख पाते। उनका लालच उनकी आंखों को अंधा कर देता है। मेरा मांस भले गल चुका हो, पर मेरा श्राप अब भी जिंदा है। मेरा शरीर चला गया, पर मेरा अंतहीन कष्ट अब भी जीवित है। यह मणि में कैद है और यह लोगों की लालसा पर पल रहा है। मेरा नाम अनुराधा था, पर अब मैं सिर्फ एक हूँ, मांस मणि, एक मांसहीन देवी जिसकी कहानी आपको सिर्फ एक ही बात सिखा सकती है: लालच की कीमत हमेशा आपकी आत्मा से वसूली जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनन्या है और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो सिर्फ किसी किताब से पढ़ी हुई कहानी नहीं है। ये मेरी दादी माँ की दादी के गांव की सच्ची घटना है, जो हमारे ख़ानदान में पीढ़ियों से सुनाई जाती रही है। जब मैं छोटी थी तब दादी माँ मुझे ये कहानी सुनाती थीं और मैं रातों को डर के मारे उनके पास ही सो जाती थी। आज भी जब मैं आईने के सामने खड़ी होती हूँ तो एक अजीब सी बेचैनी मुझे घेर लेती है। मैं जल्दी से जल्दी अपना काम निपटाकर वहाँ से हट जाती हूँ। अगर आप इस चैनल पर नई हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर हफ्ते ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानियाँ लेकर आती हूँ। और हाँ, कहानी ख़त्म होने पर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अपना नाम और शहर भी लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि मेरी आवाज़ कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। मुझे पूरा विश्वास है ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए शुरू करती हूँ। ये बात है करीब 200 साल पुरानी। मेरी दादी माँ के गांव के पास एक बड़ा सा हवेली हुआ करती थी। उस हवेली में एक रईस परिवार रहता था और उस परिवार में एक लड़की थी जिसका नाम था मेहर। दोस्तों, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी खूबसूरत लड़कियां देखी हैं, पर मेरी दादी माँ जब मेहर का जिक्र करती तो उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती थी। वो कहती, अनन्या बेटा, मेहर जैसी खूबसूरती मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। उसे देखकर लगता था जैसे साक्षात देवी धरती पर उतर आई हों। मेहर की त्वचा दूध और चांदनी जैसी सफ़ेद थी। उसकी आंखें बादाम के आकार की थीं, इतनी गहरी और नशीली कि कोई भी उनमें डूब जाए। उसके होंठ गुलाब की पंखुड़ियों जैसे नाजुक और लाल थे और उसके बाल, आह, उसके घने लहराते काले बाल उसकी कमर से भी नीचे जाते थे। जब वो चलती तो उसके बाल हवा में लहराते और लोग मंत्रमुग्ध होकर देखते रह जाते। पर दोस्तों, जैसा कि मेरी दादी माँ कहा करती थीं, ज़्यादा खूबसूरती भी कभी कभी श्राप बन जाती है। और मेहर के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उसे अपनी खूबसूरती से इतना प्यार हो गया था कि वो बस अपने आप को ही देखती रहती थी। उसके कमरे में 7 बड़े बड़े आईने लगे हुए थे। मैं कल्पना करती हूँ उस कमरे की और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोचिए, हर तरफ आईना, हर तरफ अपना ही अक्स दिखाई देता हो। मेहर दिन में घंटों उन आईनों के सामने बैठी रहती। वो अपने बालों को संवारती, अलग अलग तरीकों से बांधती, अपनी आंखों को देखती, मुस्कराती और फिर घंटों खुद से ही बातें करती। हाँ दोस्तों, खुद से बातें। हवेली के नौकर चाकर डर के मारे उसके कमरे के पास से भी नहीं गुजरते थे। वो कहते थे कि रात में उसके कमरे से 2 आवाज़ें आती हैं, एक मेहर की और एक किसी और की। उसकी माँ यानी हवेली की मालकिन बहुत परेशान रहती। वो रोज़ मेहर को समझाती, बेटी ये क्या पागलपन है, बाहर निकलो, दुनिया देखो, तुम्हारी उम्र ब्याह की हो गई है,
कितने अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे हैं। पर मेहर बस मुस्कुरा देती और कहती, माँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। मेरा आईना ही मेरा सच्चा साथी है। वही मुझे समझता है, वही मुझे वैसे देखता है जैसी मैं हूँ। धीरे धीरे मेहर की ये आदत एक खतरनाक जुनून बन गई। वो दिन में भी पर्दे डालकर अपने कमरे को अंधेरा रखती। मोमबत्तियों की रोशनी में वो आईने के सामने बैठी रहती। उसका खाना पीना, सोना जागना सब कुछ छूट गया। बस एक ही धुन सवार थी, अपने आप को देखना, अपनी खूबसूरती में खोए रहना। हवेली में सबको लगने लगा था कि मेहर पर कोई साया आ गया है, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो सीधे सीधे ये बात कहे। एक दिन की बात है, मेहर की एक नौकरानी का नाम था शारदा। वो मेहर के बचपन से ही उसकी देखभाल करती थी। शारदा को मेहर से बहुत प्यार था। एक शाम जब मेहर अपने कमरे में थी, शारदा उसके लिए खाना लेकर गई। उसने दरवाजे पर दस्तक दी, पर कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर दस्तक दी, फिर भी कोई जवाब नहीं। शारदा घबरा गई। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी, और उस मोमबत्ती की रोशनी में, दोस्तों, जो शारदा ने देखा वो सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। मेहर आईने के बिल्कुल सामने बैठी थी और वो किसी से बात कर रही थी, पर कमरे में कोई और नहीं था। शारदा ने ध्यान से सुना। मेहर कह रही थी, तुम कितनी खूबसूरत हो, मुझसे भी ज़्यादा। काश मैं भी तुम्हारी तरह होती। और फिर एक और आवाज़ आई। वो आवाज़ बिल्कुल मेहर जैसी थी, पर थोड़ी गहरी, थोड़ी अलग। वो आवाज़ बोली, तुम मुझ जैसी हो सकती हो मेहर, बस तुम्हें मेरे पास आना होगा। शारदा के हाथों से खाने की थाली छूटकर ज़मीन पर गिर गई। आवाज़ सुनकर मेहर ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें, दोस्तों, शारदा ने बाद में बताया कि मेहर की आंखें इंसान की नहीं लग रही थीं। वो बिल्कुल खाली, बेजान सी थीं। शारदा, मेहर ने धीमी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शारदा डर के मारे कांप रही थी। उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और बोली, बेटी, तुम किससे बात कर रही थी? मेहर मुस्कुराई। वो मुस्कान भी कुछ अजीब थी, बिना किसी गर्माहट के, बिल्कुल ठंडी। अपनी सहेली से उसने कहा, वो आईने में रहती है, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। शारदा ने देखा, मेहर के पीछे जो आईना था उसमें मोमबत्ती की रोशनी अजीब तरीके से चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आईना सांस ले रहा हो। शारदा भागकर वहां से निकल गई और सीधे मालकिन के पास पहुंची। उस रात हवेली में एक ओझा को बुलाया गया। वो एक बूढ़ा आदमी था जो भूत प्रेत और बुरी आत्माओं के बारे में जानता था। जब उसने मेहर के कमरे की तरफ देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, इस कमरे में बहुत बुरी ऊर्जा है और वो आईने शापित हैं। उनमें से एक में कोई आत्मा फंसी हुई है। पर मेहर के माँ बाप को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि ओझा पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने उसे वापस भेज दिया। और दोस्तों, वो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद के दिनों में मेहर का व्यवहार और भी अजीब होता गया। वो अब दिन में भी नहीं निकलती थी। हवेली के लोग उसके कमरे से अजीब अजीब आवाज़ें सुनते, कभी हंसी, कभी रोना, कभी किसी के चीखने की आवाज़। पर जब वो दरवाज़ा खोलते तो मेहर अकेली ही होती, आईने के सामने बैठी। एक रात, वो भयानक रात जिसके बारे में सोचकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो रात पूर्णिमा की थी। चांद आसमान में पूरा चमक रहा था। आधी रात के करीब शारदा को प्यास लगी। वो पानी पीने के लिए रसोई की तरफ जा रही थी कि उसने देखा मेहर के कमरे से एक नीली रोशनी निकल रही है। शारदा डर गई, पर उसे मेहर की फिक्र हुई। वो धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा थोड़ा खुला था। उसने अंदर झांका। कमरे में सब कुछ नीली रोशनी में नहा रहा था। वो रोशनी आईने से निकल रही थी। हाँ दोस्तों, आईने से। ऐसा लग रहा था जैसे आईने के भीतर कोई दीपक जल रहा हो, और उस रोशनी में मेहर खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, जैसे किसी ने उसे पत्थर की मूर्ति बना दिया हो। पर सबसे डरावनी बात ये थी, मेहर का चेहरा आईने की तरफ झुका हुआ था
और आईने में उसकी परछाई नहीं थी। नहीं दोस्तों, वहाँ कोई और चेहरा था, एक स्त्री का चेहरा जो बिल्कुल मेहर जैसी दिखती थी, पर थोड़ी अलग भी थी। उसकी आंखें ज़्यादा बड़ी थीं, उसके होंठ ज़्यादा लाल थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो आपकी रूह तक को हिला दे। शारदा ने देखा कि मेहर धीरे धीरे आईने की तरफ बढ़ रही है। उसके कदम बिल्कुल यांत्रिक थे, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। और तभी आईने से एक आवाज़ आई। वो आवाज़ मीठी थी, पर उसमें कुछ ऐसा था जो रीढ़ में सर्दी भर दे। आवाज़ बोली, मेहर, मेरी प्यारी मेहर, तुम मुझसे प्रेम करती हो ना, तो फिर अलग क्यों रहती हो? आओ, मेरे पास आओ, हम हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। मेहर ने जवाब दिया, पर उसकी आवाज़, दोस्तों, उसकी आवाज़ बिल्कुल खोखली थी, जैसे किसी गुफा से आ रही हो। उसने कहा, हाँ, मैं आ रही हूँ, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। शारदा की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो चिल्लाना चाहती थी, पर उसका गला सूख गया था। उसके पैर जैसे ज़मीन में जम गए थे। वो बस देखती रह गई। मेहर अब आईने के बिल्कुल पास थी। उसने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और आईने को छुआ, और जैसे ही उसकी उंगलियां आईने की सतह से टकराईं, एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे पानी में कुछ गिर गया हो। आईना लहराने लगा। हाँ दोस्तों, वो कांच की सतह पानी की तरह लहरा रही थी। और फिर आईने के अंदर से एक हाथ निकला, एक सफ़ेद लंबा हाथ जिसकी उंगलियां नुकीली थीं और नाखून काले। उस हाथ ने मेहर की कलाई पकड़ ली। इतना देखकर शारदा से रहा नहीं गया। वो जोर से चिल्लाई, मेहर बेटी, नहीं। मेहर ने पीछे मुड़कर देखा, पर दोस्तों, वो मेहर नहीं थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो गई थीं, उनमें कोई पुतली नहीं थी। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो आईने की स्त्री के चेहरे पर थी। उसने शारदा की तरफ देखा और बोली, शारदा, डरो मत, मैं बस अपनी सहेली के पास जा रही हूँ। और फिर शारदा की आंखों के सामने मेहर का शरीर धीरे धीरे आईने की तरफ खिंचने लगा। वो आईने में समाती जा रही थी, जैसे आईना उसे निगल रहा हो। शारदा भागकर उसे पकड़ना चाहती थी, पर उसके पैर नहीं हिल रहे थे। वो बस चिल्लाती रही, बचाओ, कोई बचाओ। उसकी चीख सुनकर पूरी हवेली के लोग दौड़े आए। मेहर के माँ बाप, नौकर चाकर सब कमरे में घुस गए। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कमरे में मेहर नहीं थी, सिर्फ उसके बालों की एक लट फर्श पर पड़ी थी। और वो लट, दोस्तों, वो लट अजीब तरीके से चमक रही थी, जैसे उसमें कोई रोशनी हो। मेहर की माँ ने रोते हुए वो लट उठाई, और जैसे ही उसने उसे छुआ, वो राख बनकर उड़ गई। आईना वहीं खड़ा था, बिल्कुल सामान्य। उसमें अब सिर्फ कमरे का प्रतिबिंब दिख रहा था। कोई नीली रोशनी नहीं, कोई अजीब चेहरा नहीं, पर सब जानते थे कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। मेहर के पिता ने आईने को तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने हथौड़े से मारा, पत्थर से मारा, पर आईने पर एक खरोंच तक नहीं आई। वो आईना अब किसी साधारण कांच का नहीं रह गया था। उस रात हवेली में ओझा को फिर से बुलाया गया। इस बार वो बूढ़ा आदमी और भी ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। उसने कमरे में कदम रखते ही कहा, ये आईना अब दर्पण मोहिनी का घर बन गया है। मेहर अब इस दुनिया में नहीं है। वो उस आईने के भीतर फंस गई है। मेहर की माँ रोते रोते बोली, तो हम उसे कैसे बाहर निकालेंगे? कोई तो उपाय बताइए। ओझा ने सिर हिलाया, अब कुछ नहीं हो सकता। दर्पण मोहिनी बहुत पुरानी और खतरनाक विद्या है। जो इसमें फंस जाए वो हमेशा के लिए फंस जाता है। और सबसे बुरी बात यह है कि अब मेहर खुद एक दर्पण मोहिनी बन जाएगी। मतलब? मेहर के पिता ने पूछा। मतलब? ओझा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब जो भी इस आईने में देखेगा, मेहर उसे अपनी तरफ खींचेगी। वो और आत्माओं को भी अपने साथ फंसाना चाहेगी। ये आईना अब एक जाल है जो हर उस इंसान को फंसाएगा जो अपनी खूबसूरती में खो जाता है। उस रात के बाद उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दरवाजे पर ताला लगा दिया गया
और चाबी को जमीन में दबा दिया गया। हवेली के सब लोगों को सख्त हिदायत दी गई कि कोई भी उस कमरे के पास नहीं जाएगा। पर दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद एक अजीब बात होने लगी। रात में लोगों को उस बंद कमरे से आवाज़ें आती सुनाई देती। कभी किसी के रोने की आवाज़, कभी किसी के हंसने की, और कुछ लोगों ने तो साफ साफ मेहर की आवाज़ सुनी। माँ, माँ, मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ अकेली हूँ। माँ। मेहर की माँ का दिल बैठने लगा। वो रोज़ उस बंद दरवाजे के बाहर बैठी रहती और अपनी बेटी का नाम लेकर रोती। कई बार उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर हर बार हवेली के लोग उन्हें रोक लेते। और फिर एक दिन हवेली के मालिक ने फैसला किया कि इस आईने को यहाँ से हटाना होगा, पर तोड़ा नहीं जा सकता तो क्या किया जाए। तब किसी ने सुझाव दिया कि इसे राजमहल में भेज दिया जाए। राजमहल बहुत बड़ा था, वहाँ इसे किसी अंधेरे कमरे में रख दिया जाएगा जहाँ कोई नहीं जाता। और दोस्तों, वही हुआ। उस आईने को बड़ी सावधानी से कपड़े से ढककर राजमहल भेज दिया गया। हवेली के लोगों ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, पर वो नहीं जानते थे कि असली खेल तो अभी शुरू होना बाकी था। क्योंकि राजमहल में बहुत सारे लोग रहते थे, और उनमें से कुछ लोग बहुत ही खूबसूरत थे, जिन्हें अपनी खूबसूरती पर घमंड था। शारदा को अपनी आखिरी सांस तक वो रात याद रही। उसने मेरी दादी माँ को बताया था कि जब मेहर आईने में समा रही थी तो आखिरी पल में उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, जैसे वो चाहती थी कि ऐसा हो, जैसे उसे मिल गई थी वो चीज़ जो वो हमेशा से चाहती थी, अपनी परछाई के साथ हमेशा के लिए रहना। पर दोस्तों, कभी कभी हम जो चाहते हैं वो हमारे लिए सबसे बड़ा श्राप बन जाता है। मेहर को अपनी खूबसूरती से इतना प्यार था कि वो उसमें खो गई, सचमुच खो गई। वो आईना राजमहल के एक बड़े से हॉल में लगा दिया गया। राजमहल बहुत ही भव्य और सुंदर था। उसकी दीवारें संगमरमर की थीं, छतें ऊंची थीं और हर जगह कीमती सामान सजा हुआ था। उस हॉल में बहुत सारे आईने पहले से ही लगे थे, इसलिए एक और आईना आने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। पर दोस्तों, वो आईना कोई साधारण आईना नहीं था। वो एक जाल था, एक फंदा था जो अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। शुरू के कुछ दिन तो सब कुछ सामान्य रहा। महल के लोग आते जाते उस आईने के पास से गुजरते, पर किसी ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर फिर एक दिन राजमहल की रानी साहिबा उस हॉल में आईं। रानी साहिबा बहुत ही खूबसूरत थीं। उनकी उम्र करीब 35 साल की होगी, पर वो किसी 20 साल की लड़की जैसी दिखती थीं। उनकी त्वचा चमकदार थी, आंखें बड़ी बड़ी थीं और उनके बाल रेशम की तरह मुलायम थे। और हाँ, उन्हें अपनी खूबसूरती का बहुत घमंड था। वो रोज़ घंटों अपने श्रृंगार में लगी रहतीं। उस दिन रानी साहिबा हॉल में टहल रही थीं। उनकी नज़र उस नए आईने पर पड़ी। वो आईना दूसरे आईनों से थोड़ा अलग था। उसकी फ्रेम पुरानी लकड़ी की थी और उस पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। पर आईने का कांच, वो कांच इतना साफ और चमकदार था कि रानी साहिबा उसकी तरफ खींची चली गईं। उन्होंने आईने में अपना चेहरा देखा और मुस्कुरा दी। कितनी सुंदर हूँ मैं, उन्होंने मन ही मन सोचा। वो अपने बालों को ठीक करने लगीं, अपनी मुस्कान को परखने लगीं, और तभी कुछ अजीब हुआ। रानी साहिबा ने देखा कि आईने में उनका प्रतिबिंब थोड़ा अलग लग रहा है। उनकी मुस्कान थोड़ी ज़्यादा चौड़ी थी, और उनकी आंखें उनकी नहीं लग रही थीं। वो किसी और की आंखें थीं, गहरी, काली और बहुत ही तीखी। रानी साहिबा ने अपना सिर हिलाया। मुझे कुछ गलत दिख रहा है, उन्होंने सोचा। पर जब उन्होंने फिर से देखा तो सब कुछ सामान्य था। उनका अपना ही चेहरा था आईने में। वो मुड़कर जाने लगीं, पर तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, एक धीमी मीठी आवाज़, रुकिए। रानी साहिबा ठिठक गईं। उन्होंने इधर उधर देखा, पर हॉल में कोई नहीं था। वो अकेली थीं। कौन है? उन्होंने पूछा। फिर से वही आवाज़ आई, मैं हूँ, आपका प्रतिबिंब।
रानी साहिबा के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने धीरे धीरे आईने की तरफ देखा और इस बार कौवा के आईने में उनका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, पर रानी साहिबा नहीं मुस्कुरा रही थीं। तुम कौन हो? रानी साहिबा की आवाज कांप रही थी। आईने में से आवाज आई, मैं मेहर हूं और मैं बहुत अकेली हूं। क्या आप मेरी दोस्त बनेंगी? दोस्तों, मुझे बताया गया था कि रानी साहिबा बहुत बहादुर थीं, पर उस पल उनके पैर कांप रहे थे। उन्होंने तुरंत वहां से भागना चाहा, पर उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वो हिल नहीं पा रही थीं। आईने में से मेहर की आवाज फिर आई, भागिए मत, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं बस बात करना चाहती हूँ। इतने दिनों से मैं अकेली हूँ, कोई मुझसे बात नहीं करता। रानी साहिबा ने हिम्मत करके कहा, मैं नहीं बात कर सकती, मुझे जाना होगा। पर आप इतनी खूबसूरत हैं। मेहर की आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था। बिल्कुल मेरी तरह, हम दोनों एक जैसी हैं। आप भी अपनी खूबसूरती से प्यार करती हैं, है ना? और ये सच था। रानी साहिबा को अपनी खूबसूरती से बहुत प्यार था। वो घंटों आईने के सामने बिताती थीं और शायद इसीलिए मेहर ने उन्हें चुना था। हाँ, रानी साहिबा ने धीरे से कहा, मुझे अपनी खूबसूरती से प्यार है। तो फिर आइए ना। मेहर की आवाज और मीठी हो गई। यहाँ आईने के पास आइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। मैं आपको और भी ज्यादा खूबसूरत बना सकती हूँ। और दोस्तों, रानी साहिबा के कदम खुद ब खुद आईने की तरफ बढ़ने लगे, जैसे कोई अदृश्य डोर उन्हें खींच रही हो। वो रुकना चाहती थीं, पर रुक नहीं पा रही थीं। जैसे जैसे वो आईने के पास पहुंची, आईने में मेहर का चेहरा साफ दिखने लगा। और दोस्तों, मेहर सच में बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती अलौकिक थी, जैसे वो इस दुनिया की ही ना हो। देखिए, मेहर ने कहा, मैं आपको दिखाती हूँ कि आप असल में कितनी खूबसूरत हो सकती हैं। और तभी आईना लहराने लगा। उसकी सतह पानी की तरह हिलने लगी और उस लहराती सतह में रानी साहिबा ने खुद को देखा। पर ये वो नहीं थी, ये उनका एक और रूप था, और भी ज्यादा खूबसूरत, और भी ज्यादा आकर्षक। उनकी त्वचा चांदनी की तरह चमक रही थी। उनकी आंखें तारों की तरह झिलमिला रही थीं। रानी साहिबा मंत्रमुग्ध हो गईं। ये मैं हूँ? उन्होंने फुसफुसाकर पूछा। हाँ, मेहर ने कहा, ये आप हैं। आप ऐसी बन सकती हैं, बस आपको मेरे साथ आना होगा। और दोस्तों, उस पल रानी साहिबा ने अपना हाथ आईने की तरफ बढ़ाया। वो उस खूबसूरती को छूना चाहती थीं, उसे महसूस करना चाहती थीं। पर ठीक उसी समय राजमहल का एक सिपाही हॉल में आया। उसने देखा कि रानी साहिबा आईने के सामने खड़ी हैं और उनका हाथ आईने की तरफ बढ़ा हुआ है। उसे कुछ अजीब लगा। रानी साहिबा, उसने जोर से पुकारा। रानी साहिबा चौंक गईं, मानो किसी ने उन्हें नींद से जगा दिया हो। उन्होंने अपना हाथ तुरंत पीछे खींच लिया। आईना फिर से सामान्य हो गया। उसमें सिर्फ हॉल का प्रतिबिंब था। रानी साहिबा घबरा गई थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ। उन्होंने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया, पर जब वो मुड़ी तो उन्हें आईने में से एक आखिरी फुसफुसाहट सुनाई दी। मैं इंतजार करूंगी, आप वापस आओगी। सब वापस आते हैं। उस दिन के बाद रानी साहिबा ने उस हॉल में जाना बंद कर दिया। उन्होंने राजा साहब को सब कुछ बताया। राजा साहब ने तुरंत हुक्म दिया कि उस आईने को वहां से हटा दिया जाए। पर दोस्तों, समस्या ये थी कि जब सिपाहियों ने उस आईने को हटाने की कोशिश की तो वो हिल ही नहीं रहा था। उन्होंने जितनी ताकत लगाई, आईना अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। जैसे वो दीवार से चिपक गया हो या जैसे उसकी जड़ें दीवार में जम गई हों। राजा साहब ने फिर से ओझाओं और तांत्रिकों को बुलवाया, पर कोई भी उस आईने के पास जाने को तैयार नहीं था। एक बूढ़े तांत्रिक ने दूर से ही देखा और कहा, ये दर्पण मोहिनी का आईना है। इसमें अब एक नहीं, 2 आत्माएं हैं। ये और भी ताकतवर हो गया है। इसे यहाँ से हटाना असंभव है। इसे यहीं रहना होगा। तो क्या करें? राजा साहब ने पूछा। इससे दूर रहिए, तांत्रिक ने कहा। बस इतना ही कर सकते हैं। इस हॉल में किसी को आने मत दीजिए, खासकर उन्हें जिन्हें अपनी खूबसूरती से बहुत प्यार है। और दोस्तों, राजा साहब ने वैसा ही किया। उस हॉल को बंद कर दिया गया।
पर क्या बंद दरवाजे किसी को रोक सकते हैं? रातों में महल के लोगों को उस बंद हॉल से आवाजें आती सुनाई देती। किसी के हंसने की आवाज, किसी के रोने की आवाज, और कभी कभी तो 2-3 आवाजें एक साथ, जैसे कोई बातचीत कर रहा हो। और सबसे डरावनी बात ये थी कि कुछ लोगों ने रात में देखा कि उस बंद हॉल की खिड़की से नीली रोशनी निकल रही है। वही नीली रोशनी जो उस रात मेहर के कमरे से निकली थी। महल में अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लोग कहते कि आईने में फंसी हुई आत्माएं बाहर निकलना चाहती हैं। कुछ कहते कि वो और लोगों को अपने साथ फंसाना चाहती हैं। पर सबसे चिंता की बात ये थी कि रानी साहिबा रातों में नींद में चलने लगी थीं। हाँ दोस्तों, नींद में चलना। उनकी दासियों ने बताया कि कई बार रात में रानी साहिबा उठकर उस बंद हॉल की तरफ जाने लगती थीं, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। दासियां उन्हें रोकती, वापस लाती, पर अगली रात फिर वही होता। एक रात तो रानी साहिबा उस हॉल के दरवाजे तक पहुंच गईं। उन्होंने दरवाजे पर खटखटाया और कहा, खोलो, मुझे अंदर आने दो, वो मुझे बुला रही है। दासियों ने जब उन्हें जगाया तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था, पर उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, वही मुस्कान जो मेहर के चेहरे पर होती थी। दोस्तों, मुझे ये बताते हुए आज भी डर लगता है। मेरी दादी माँ कहती थीं कि दर्पण मोहिनी का जाल बहुत मजबूत होता है। एक बार अगर वो आपको अपनी तरफ खींच ले तो आप कभी पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकते। वो आपके सपनों में आएगी, आपके विचारों में आएगी और धीरे धीरे आपको अपनी तरफ खींच लेगी। मेरी दादी माँ जब मुझे ये हिस्सा सुनाती थीं तो उनकी आवाज़ में एक अजीब सा दर्द होता था, क्योंकि दोस्तों, इस हिस्से में सिर्फ एक नहीं, कई जिंदगियां बर्बाद हुई थीं, कई परिवार टूट गए थे। और सबसे बुरी बात ये थी कि जो लोग उस आईने में फंस गए वो आज भी वहीं हैं, उस अंधेरे में, उस कैद में। राजमहल में वो आईना अब एक शापित चीज बन गया था। उस बंद हॉल के बारे में पूरे महल में कानाफूसी होती रहती थी। लोग डरते थे, पर साथ ही उन्हें एक अजीब सी उत्सुकता भी थी। क्या वाकई उस आईने में कोई है? क्या वाकई वहां से आवाजें आती हैं? महीने बीतते गए। रानी साहिबा की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो दिन में भी अजीब अजीब बातें करने लगी थीं। कभी कभी वो अचानक कह देती, वो मुझे बुला रही है, मुझे उसके पास जाना है। राजा साहब बहुत परेशान थे। उन्होंने बहुत सारे वैद्य और हकीम बुलवाए, पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि रानी साहिबा को हो क्या गया है। एक दिन की बात है, पूर्णिमा की रात थी। चांद आसमान में पूरा चमक रहा था और महल में एक अजीब सी बेचैनी छाई हुई थी। उस रात महल में एक बड़ा भोज आयोजित किया गया था। आसपास के सभी रईस और राजे रजवाड़े आए हुए थे। उस भोज में एक युवा राजकुमारी भी आई थी। उसका नाम था रूपवंती। और दोस्तों, नाम के हिसाब से वो वाकई बहुत खूबसूरत थी। उसकी उम्र सिर्फ 18 साल की थी। उसके गाल गुलाब की पंखुड़ियों जैसे थे। उसकी आंखें हिरण जैसी बड़ी बड़ी थीं और उसके होंठ बिल्कुल लाल थे, जैसे किसी ने उन पर सिंदूर लगा दिया हो। रूपवंती को भी अपनी खूबसूरती का बहुत घमंड था। वो जहां भी जाती लोग उसे देखते ही रह जाते और वो इस बात का पूरा फायदा उठाती थी। उस शाम भोज में सब उसकी तारीफ कर रहे थे और वो बहुत खुश थी। भोज के बाद जब सब लोग इधर उधर घूम रहे थे, रूपवंती महल देखने निकल गई। वो अकेली इधर उधर घूम रही थी जब उसकी नज़र उस बंद हॉल पर पड़ी। दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। ये कमरा क्यों बंद है? उसने अपनी दासी से पूछा। दासी घबरा गई। राजकुमारी, वो कमरा शापित है। वहां एक आईना है। जो आईना? रूपवंती की आंखें चमक उठी। मुझे आईने बहुत पसंद हैं, चलो अंदर चलते हैं। नहीं राजकुमारी, दासी ने रोकना चाहा। वो आईना खतरनाक है, वहां जाना मना है। पर रूपवंती को अपनी बात मनवाने की आदत थी। उसने महल के एक सिपाही को बुलाया और हुक्म दिया कि दरवाज़ा खोला जाए। सिपाही ने मना किया, पर रूपवंती की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका आया।
दोस्तों, मेरी दादी माँ कहती थी कि वो हवा इतनी ठंडी थी कि उसे छूकर हड्डियाँ जम जाए। हॉल अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ खिड़की से आ रही चांदनी थोड़ी सी रोशनी दे रही थी। रूपवंती अंदर गई। दासी और सिपाही बाहर ही खड़े रह गए, डर के मारे। हॉल बहुत बड़ा था। दीवारों पर कई आईने लगे हुए थे, पर उस शापित आईने को पहचानना मुश्किल नहीं था। वो सबसे बड़ा था और उसकी फ्रेम पर अजीब से निशान बने हुए थे। चांदनी की रोशनी में वो आईना अजीब तरीके से चमक रहा था। रूपवंती उस आईने के पास गई। उसने अपना चेहरा देखा और मुस्कुरा दी। कितनी खूबसूरत हूं मैं, उसने अपने आप से कहा। और तभी आईने में उसे कुछ अजीब दिखा। उसके पीछे कोई खड़ा था, एक स्त्री की आकृति, धुंधली सी। रूपवंती ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। जब उसने फिर से आईने में देखा तो वो आकृति गायब हो चुकी थी। मुझे कुछ गलत दिख रहा है, रूपवंती ने सोचा, पर वो वहां से जाने के बजाय और पास आ गई। उसे अपने आप को देखना अच्छा लग रहा था। वो आईना उसे और भी ज्यादा खूबसूरत दिखा रहा था। और फिर एक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत मीठी। तुम बहुत खूबसूरत हो। रूपवंती मुस्कुरा दी। मुझे पता है, उसने कहा, पर तुम और भी खूबसूरत हो सकती हो। आवाज फिर आई। कैसे? रूपवंती ने पूछा। और दोस्तों, ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जैसे ही उसने ये सवाल पूछा, आईने ने अपना जाल फेंक दिया। आईने में अचानक एक चेहरा उभरा, मेहर का चेहरा। वो मुस्कुरा रही थी और उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था कि रूपवंती उससे नजर नहीं हटा पा रही थी। मेरे पास आओ, मेहर ने कहा। मैं तुम्हें दिखाऊंगी। मैं तुम्हें ऐसा बनाऊंगी कि पूरी दुनिया तुम्हें देखकर हैरान रह जाए। रूपवंती के कदम खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे। उसका दिमाग कह रहा था कि रुक जाओ, पर उसका शरीर उसकी बात नहीं सुन रहा था। बाहर खड़ी दासी को कुछ अजीब लग रहा था। उसने अंदर झांका और देखा कि रूपवंती आईने के बिल्कुल पास जा रही है। राजकुमारी, उसने चिल्लाकर कहा, पर रूपवंती ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस आगे बढ़ती रही। दासी भागकर अंदर गई और रूपवंती का हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने रूपवंती को छुआ, एक तेज झटका लगा और दासी पीछे गिर गई। रूपवंती अब आईने के बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसने अपना हाथ आईने की तरफ बढ़ाया। आईना लहराने लगा और उसमें से एक हाथ निकला, मेहर का हाथ। दासी ने डर के मारे चीख मारी। उसकी आवाज़ सुनकर सिपाही और दूसरे लोग भी दौड़े आए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रूपवंती का हाथ मेहर के हाथ से छू गया था और जैसे ही दोनों हाथ मिले, एक चमकीली रोशनी फैल गई। रूपवंती को लगा जैसे कोई उसे खींच रहा हो, अंदर की तरफ, आईने के अंदर की तरफ। उसने चीखने की कोशिश की, पुष्पासव, उसकी आवाज़ नहीं निकली। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर मेहर की पकड़ बहुत मजबूत थी। महल के लोग अब हॉल में आ चुके थे। राजा साहब भी आ गए थे। उन्होंने देखा कि रूपवंती आईने में समा रही है। उसका आधा शरीर आईने के अंदर जा चुका था। उसे खींचो, राजा साहब ने चिल्लाकर कहा। कुछ सिपाही दौड़े और उन्होंने रूपवंती के पैर पकड़ लिए। उन्होंने पूरी ताकत लगाकर खींचा, पर आईने की खींच बहुत मजबूत थी। और फिर अचानक एक जोर की आवाज़ हुई, जैसे कोई चीज़ टूट गई हो। रूपवंती का शरीर झटके से पीछे आया और सिपाही उसे लेकर गिर पड़े। सब लोगों ने राहत की सांस ली, पर जब उन्होंने रूपवंती को देखा तो उनके होश उड़ गए। रूपवंती अब वैसी नहीं थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो गया था, जैसे किसी ने उससे सारा खून निकाल लिया हो। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई चमक नहीं थी। वो बिल्कुल खाली, बेजान थीं, और उसके होंठ बैंगनी हो गए थे। राजकुमारी, दासी रोते हुए चिल्लाई, पर रूपवंती ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस वहीं पड़ी रही, बिल्कुल स्थिर, जैसे किसी ने उसकी आत्मा निकाल ली हो। वैद्य को बुलाया गया। उसने रूपवंती को देखा और सिर हिलाया। इसकी नब्ज चल रही है, सांस भी चल रही है, पर ये जिंदा नहीं है। ये एक खाली खोल है। इसकी
इसकी आत्मा कहीं और है। दोस्तों, उस दिन सब लोगों को समझ आ गया कि वो आईना सिर्फ लोगों को अपने अंदर नहीं खींचता, बल्कि उनकी आत्मा को भी खींच लेता है। रूपवंती का शरीर तो बच गया था, पर उसकी आत्मा उस आईने में फंस गई थी। उस रात राजा साहब ने हुक्म दिया कि उस आईने को तोड़ दिया जाए। सिपाहियों ने हथौड़े, पत्थर, सब कुछ इस्तेमाल किया, पर आईने पर एक खरोंच तक नहीं आई। वो आईना अब अजेय हो गया था। और सबसे डरावनी बात, जब सब लोग वहां से जा रहे थे तो एक सिपाही ने आईने में देखा, और उसने जो देखा वो सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। आईने में अब 2 चेहरे थे, मेहर का और रूपवंती का। दोनों मुस्कुरा रहे थे और दोनों की आंखें खाली और काली थीं। उसके बाद के दिनों में रूपवंती का शरीर जिंदा रहा, पर वो कभी होश में नहीं आई। उसे उसके महल वापस भेज दिया गया, जहां वो एक बिस्तर पर पड़ी रही साल दर साल। और राजमहल में उस हॉल को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। दरवाजे को ईंटों से चिनवा दिया गया, पर फिर भी रातों में लोगों को वहां से आवाजें आती सुनाई देती। और अब वो आवाजें 2 नहीं 3 थीं। पर दोस्तों, कहानी यहाँ भी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि मेहर और रूपवंती, वो दोनों अब दर्पण मोहिनी बन चुकी थीं, और उन्हें और आत्माओं की भूख थी। वो चाहती थीं कि और लोग भी उनके साथ फंसें, उस अंधेरे में, उस कैद में। महीने बीतते गए। महल में काम करने वाले कई लोग अचानक गायब होने लगे। कभी कोई दासी, कभी कोई सिपाही, कभी कोई और हर बार उनके गायब होने से पहले लोगों ने देखा कि वो उस सील किए हुए हॉल के पास मंडराते थे। एक दिन एक युवा दासी ने बताया कि रात में उसे एक सपना आया था। सपने में मेहर उसे बुला रही थी, आओ, हमारे साथ आओ, यहाँ बहुत अच्छा है, यहाँ हमेशा खूबसूरत रहोगे। और दोस्तों, धीरे धीरे उस आईने में फंसने वालों की संख्या बढ़ती गई। कोई नहीं जानता कि कितने लोग उसमें फंसे। कुछ लोग कहते हैं 10, कुछ कहते हैं 20, कुछ तो कहते हैं 100 से भी ज़्यादा। उस आईने ने अब आत्माओं का दर्पण बन गया था। उसमें सैकड़ों चेहरे थे, कुछ हंसते हुए, कुछ रोते हुए, कुछ चीखते हुए, और सबकी आंखें उस पर टिकी हुई थीं जो उस आईने को देख रहा हो। मेरी दादी माँ कहती थीं कि अगर आप उस आईने में बहुत देर तक देखते तो आपको उन सभी चेहरों की आवाज़ें सुनाई देने लगतीं, हमारी मदद करो, हमें यहाँ से निकालो, कृपया। पर कोई उनकी मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि दर्पण मोहिनी का जाल इतना मजबूत होता है कि उसे तोड़ना असंभव है। जो एक बार फंस गया वो हमेशा के लिए फंस गया। अगले और आखिरी अध्याय में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर उस आईने का क्या हुआ। क्या वो आज भी कहीं है? क्या उसमें फंसी आत्माएं आज भी वहां हैं? और सबसे ज़रूरी बात, क्या वो आईना फिर से किसी को फंसा सकता है? अध्याय 5, टूटा हुआ आईना। नमस्कार दोस्तों, मैं अनन्या हूँ और आज मैं आपको मेहर की कहानी का आखिरी अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस पूरी यात्रा में आपने मेरा साथ दिया, इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। पर दोस्तों, जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ वो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि इस अध्याय में आपको पता चलेगा कि क्या वो आईना वाकई टूटा, क्या उसमें फंसी आत्माएं मुक्त हुईं, और सबसे डरावनी बात, क्या वो आज भी कहीं मौजूद है। मेरी दादी माँ जब मुझे ये आखिरी हिस्सा सुनाती थी तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे, क्योंकि दोस्तों, इस कहानी का अंत कोई खुशहाल अंत नहीं है। ये एक ऐसा अंत है जो आज भी हमें डराता है, आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो सुनिए, राजमहल में हालात बहुत बुरे हो गए थे। उस शापित हॉल को सील करने के बावजूद लोगों का गायब होना जारी था। राजा साहब बहुत परेशान थे। उन्होंने देश विदेश से कई तांत्रिकों और ओझाओं को बुलवाया, पर कोई भी उस आईने के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। और फिर एक दिन महल में एक सन्यासी आया। वो बहुत बूढ़ा था, उसके बाल और दाढ़ी बिल्कुल सफ़ेद थे। उसकी आंखें, दोस्तों, उसकी आंखें बहुत गहरी थीं
जैसे उसने जीवन के सारे रहस्य देख लिए हों। उसके हाथ में एक लकड़ी की लाठी थी और उसके माथे पर तिलक लगा हुआ था। राजा साहब ने उसे देखते ही पहचान लिया कि ये कोई साधारण सन्यासी नहीं है। उन्होंने उसे सम्मान से बैठाया और सारी बात बताई। सन्यासी ने सब सुना और फिर धीरे से बोला, मुझे उस आईने को देखना होगा। महल के सब लोग डर गए। महाराज, एक मंत्री ने कहा, वो आईना बहुत खतरनाक है, आप वहां मत जाइए। पर सन्यासी मुस्कुराया, डर से कभी कुछ हल नहीं होता, मुझे उस दर्पण मोहिनी का सामना करना होगा। उस रात, पूर्णिमा की रात, सन्यासी को उस सील किए हुए हॉल में ले जाया गया। दीवार को तोड़कर दरवाज़ा खोला गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अंदर से एक तेज़ ठंडी हवा का झोंका आया और उस हवा के साथ सैकड़ों आवाज़ें आईं, चीखें, रोना, हंसी, फुसफुसाहट। मैं कल्पना करती हूँ उस पल की और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस अंधेरे हॉल में उन सैकड़ों आवाज़ों के बीच एक बूढ़ा सन्यासी अकेला खड़ा था। सन्यासी ने अपने हाथ में एक मोमबत्ती जलाई और धीरे धीरे अंदर गया। महल के कुछ सिपाही और राजा साहब भी दूर से देख रहे थे। सन्यासी जैसे जैसे उस आईने के पास पहुंचा, मोमबत्ती की लौ तेजी से हिलने लगी। हवा और भी तेज हो गई और फिर अचानक हॉल में एक नीली रोशनी फैल गई, वही रोशनी जो आईने से निकल रही थी। सन्यासी ने आईने की तरफ देखा और दोस्तों, जो उसने देखा वो भयानक था। आईने में सैकड़ों चेहरे थे, औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े। सबकी आंखें खाली थीं, सबके चेहरे पीले थे। वो सब चीख रहे थे, रो रहे थे, मदद मांग रहे थे। और उन सभी के बीच में मेहर खड़ी थी। वो मुस्कुरा रही थी और उसकी मुस्कान में एक अजीब सा घमंड था। तो तुम आ गए, मेहर ने कहा। उसकी आवाज़ अब पहले जैसी मीठी नहीं थी, बल्कि तीखी और डरावनी थी। क्या तुम भी मेरे साथ रहना चाहते हो? सन्यासी ने शांति से कहा। नहीं मेहर, मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूं। मेहर हंस पड़ी। उसकी हंसी पूरे हॉल में गूंजी। मुक्त? मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। मैं यहां खुश हूं। यहां मैं हमेशा खूबसूरत रहूंगी। यहां समय नहीं बदलता, उम्र नहीं बढ़ती। मैं हमेशा जवान, हमेशा सुंदर रहूंगी। सन्यासी ने सिर हिलाया। तुम्हें खुश नहीं, बंदी बनाया गया है मेहर, और तुमने इतनी आत्माओं को अपने साथ बंदी बना लिया है। ये गुनाह है। गुनाह? मेहर के चेहरे पर गुस्सा आ गया। मैंने किसी को जबरदस्ती नहीं बुलाया, वो सब खुद आए। उन्हें भी अपनी खूबसूरती से प्यार था, अपने आप से प्यार था। मैंने तो सिर्फ उन्हें वो दिया जो वो चाहते थे। नहीं मेहर, सन्यासी ने कहा, तुमने उन्हें धोखा दिया। तुमने उनकी कमजोरी का फायदा उठाया और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मेहर की आंखें लाल हो गईं। तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं बहुत ताकतवर हूं। सन्यासी ने अपनी जेब से कुछ निकाला, एक पुराना मंत्र पत्र जिस पर संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था। उसने उस मंत्र पत्र को पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, आईना कांपने लगा। उसमें से तेज आवाजें आने लगीं। मेहर चीखने लगी, नहीं नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। सन्यासी ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। उसकी आवाज तेज होती गई। हॉल में हवा का तूफान उठ गया। मोमबत्तियां बुझ गईं, पर आईने से निकल रही नीली रोशनी ने सब कुछ रोशन कर दिया। और फिर एक जोर की आवाज हुई। आईना जमीन पर गिर गया। वो कांच की सतह चकनाचूर हो गई। सैकड़ों टुकड़े फर्श पर बिखर गए। उस पल एक तेज रोशनी फैल गई और उस रोशनी में सैकड़ों आकृतियां उभरी। वो सब आत्माएं थीं जो आईने में फंसी हुई थीं। वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगीं, आसमान की तरफ। उनके चेहरों पर अब दर्द नहीं, बल्कि शांति थी। पर दोस्तों, मेहर अलग थी। वो रोशनी में घुलने के बजाय चीख रही थी, नहीं, मुझे यहां से नहीं जाना, मुझे अपनी खूबसूरती नहीं खोनी। सन्यासी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दया थी। मेहर, तुम्हारी असली खूबसूरती तुम्हारे चेहरे में नहीं, तुम्हारी आत्मा में थी।
पर तुमने अपनी आत्मा को इस जुनून में खो दिया। अब जाओ और शांति पाओ। और धीरे धीरे मेहर की आकृति भी धुंधली होने लगी। उसकी चीखें कम होती गईं और आखिर में वो भी गायब हो गई। जब सब कुछ शांत हो गया तो सन्यासी ने फर्श की तरफ देखा। आईने के सैकड़ों टुकड़े वहां पड़े थे। उसने सिपाहियों को बुलाया और कहा, इन सभी टुकड़ों को इकट्ठा करो और समुद्र में फेंक दो। एक भी टुकड़ा यहां नहीं रहना चाहिए। राजा साहब ने वैसा ही किया। सभी टुकड़े इकट्ठे किए गए और एक लोहे के संदूक में बंद करके समुद्र में फेंक दिए गए। पर दोस्तों, यहाँ कहानी का एक मोड़ है। जब टुकड़े इकट्ठे किए जा रहे थे तो एक छोटा सा टुकड़ा किसी कोने में रह गया। वो इतना छोटा था कि किसी की नज़र में नहीं आया। वो वहीं रह गया, अंधेरे में, धूल में। सन्यासी ने राजा साहब को चेतावनी दी, ध्यान रखिएगा, दर्पण मोहिनी पूरी तरह से खत्म नहीं होती। अगर एक छोटा सा टुकड़ा भी बच गया तो वो फिर से ताकत इकट्ठा कर सकता है। पर राजा साहब को यकीन था कि सब टुकड़े साफ कर दिए गए हैं। साल बीत गए। वो राजमहल अब खंडहर में बदल गया। राजा महाराजाओं का जमाना खत्म हो गया। वो जगह अब वीरान पड़ी है। पर मेरी दादी माँ कहती थीं कि आज भी कभी कभी लोगों ने उस खंडहर के पास एक नीली रोशनी देखी है। और कुछ लोगों ने कहा है कि उन्हें वहां से किसी स्त्री के गाने की आवाज सुनाई दी है, धीमी, मीठी और बहुत ही आकर्षक। कुछ साल पहले मेरी दादी माँ के गांव के पास किसी ने उस खंडहर से एक पुरानी चीज उठाई थी, एक चमकता हुआ कांच का टुकड़ा। वो इतना साफ और चमकदार था कि उस आदमी ने उसे घर ले जाने का फैसला किया। उस रात से उस आदमी के घर में अजीब चीजें होने लगीं। उसकी पत्नी ने बताया कि रात में उसे एक स्त्री के गाने की आवाज सुनाई देती है। उनकी बेटी ने कहा कि उसे अपने कमरे में कोई दिखाई देता है जो उससे बात करता है। जब मेरी दादी माँ को इसके बारे में पता चला तो वो तुरंत वहां गईं। उन्होंने उस कांच के टुकड़े को देखा और तुरंत पहचान गया। ये वही आईने का टुकड़ा है, उन्होंने कहा। तुम्हें इसे तुरंत फेंक देना चाहिए। उस आदमी ने वो टुकड़ा वापस उसी खंडहर में फेंक दिया और धीरे धीरे उसके घर में सब कुछ सामान्य हो गया। पर दोस्तों, वो टुकड़ा आज भी वहीं है, उस खंडहर में कहीं अंधेरे में पड़ा हुआ। और मेहर की आत्मा भी शायद उसी टुकड़े में फंसी हुई है। वो आज भी इंतज़ार कर रही है किसी और खूबसूरत इंसान का जो अपने आप से इतना प्यार करता हो कि वो उसके जाल में फंस जाए। मेरी दादी माँ ने मुझे कहा था, अनन्या बेटा, अपने आप से प्यार करना अच्छी बात है, पर जब वो प्यार जुनून बन जाए, जब तुम सिर्फ अपनी खूबसूरती में ही खो जाओ और बाकी सब कुछ भूल जाओ, तो वो खतरनाक है। असली खूबसूरती चेहरे में नहीं, दिल में होती है। और दोस्तों, मैं आज भी उनकी ये बात याद रखती हूँ। जब भी मैं आईने के सामने खड़ी होती हूँ, मैं ज़्यादा देर नहीं देखती। मैं अपना काम करती हूँ और चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं आईने के उस पार कहीं मेहर खड़ी तो नहीं, मेरी तरफ देख रही हो, मुस्कुरा रही हो और मुझे बुला रही हो। तो दोस्तों, ये थी मेहर की कहानी, दर्पण मोहिनी की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि हर चीज़ की एक सीमा होती है। अपने आप से प्यार करो, पर अपने आप में खो मत जाओ। और हाँ, अगर कभी आपको कोई पुराना चमकदार आईना मिले तो उससे दूर ही रहिएगा, क्योंकि आप नहीं जानते कि उस आईने में क्या है या कौन है। आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी और अपना नाम और शहर भी लिखिएगा। मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करती हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियाँ लेकर आती रहती हूँ। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और हाँ, आईने में ज़्यादा देर तक मत देखिएगा। नमस्कार।